ऐसे में जब 500-700 जहाज दुनिया भर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, हम अपने 4-4 जहाज निकालकर वहां से ले आए। ईरान बाकायदा हमको थैंक यू बोल रहा है सोशल मीडिया पर लिखकर, और भारत सरकार में जो विदेश नीति के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनकी नीति बिल्कुल सही साबित हुई कि पहले वेट एंड वॉच करो। सबसे पहले तो अपने इस बुजुर्ग को समझा दो कि नामर्दों की तरह ताली बजाना बंद करे और गौर से मेरी बात को सुने। मैं आपके दिमाग के नसों को खोलता हूं कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम्हारे जहाजों को गुजरने दिया और तुम्हें ऑयल ले जाने दिया। इसमें ना तुम्हारी सरकार का कोई किरदार है, इसमें ना तुम्हारे मोदी का कोई किरदार है। इसकी वजह है इंडिया में रहने वाले 40 करोड़ मुस्लिम जिनको तुम लोग बोझ समझते हो। उनकी वजह से ईरान ने तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल ले जाने दिया। मैं तो कहता हूं कि पैर धोकर पियो इंडिया के मुस्लिमों का। तुम्हें बर्बादी से भीख मांगने से बचाया है उन्होंने। सोशल मीडिया पर जो ईद के दिन इंडिया के गैरतमंद लोगों ने इंडिया के मुस्लिमों का इस्तकबाल किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, वो वीडियोस देखकर ईरान ने तुम पर तरस खाया है। तुम्हारे हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी बीजेपी, तुम्हारा मोदी सिर्फ इसराइल की दलाली करने में है। जो बंदा सोशल मीडिया पर अरबों लोगों के सामने खड़े होकर कहता है कि इसराइल मेरा बाप है, क्या वो बंदा ईरान को सपोर्ट करेगा? आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर क्या एक ट्वीट किया तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने? तो किस बिना पर ईरान तुम्हें, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे बीजेपी और तुम्हारे मोदी की वजह से ऑयल देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बेवकूफ अपने इंडिया वालों को बनाओ, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हम दिन रात तुम जैसे लोगों को। ऐसे में जब 500-700 जहाज दुनिया भर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, हम अपने 4-4 जहाज निकालकर वहां से ले आए। ईरान बाकायदा हमको थैंक यू बोल रहा है सोशल मीडिया पर लिखकर, और भारत सरकार में जो विदेश नीति के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनकी नीति बिल्कुल सही साबित हुई कि पहले वेट एंड वॉच करो। सबसे पहले तो अपने इस बुजुर्ग को समझा दो कि नामर्दों की तरह ताली बजाना बंद करे और गौर से मेरी बात को सुने। मैं आपके दिमाग के नसों को खोलता हूं कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम्हारे जहाजों को गुजरने दिया और तुम्हें ऑयल ले जाने दिया। इसमें ना तुम्हारी सरकार का कोई किरदार है, इसमें ना तुम्हारे मोदी का कोई किरदार है। इसकी वजह है इंडिया में रहने वाले 40 करोड़ मुस्लिम जिनको तुम लोग बोझ समझते हो। उनकी वजह से ईरान ने तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल ले जाने दिया। मैं तो कहता हूं कि पैर धोकर पियो इंडिया के मुस्लिमों का। तुम्हें बर्बादी से भीख मांगने से बचाया है उन्होंने। सोशल मीडिया पर जो ईद के दिन इंडिया के गैरतमंद लोगों ने इंडिया के मुस्लिमों का इस्तकबाल किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, वो वीडियोस देखकर ईरान ने तुम पर तरस खाया है। तुम्हारे हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी बीजेपी, तुम्हारा मोदी सिर्फ इसराइल की दलाली करने में है। जो बंदा सोशल मीडिया पर अरबों लोगों के सामने खड़े होकर कहता है कि इसराइल मेरा बाप है, क्या वो बंदा ईरान को सपोर्ट करेगा? आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर क्या एक ट्वीट किया तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने? तो किस बिना पर ईरान तुम्हें, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे बीजेपी और तुम्हारे मोदी की वजह से ऑयल देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बेवकूफ अपने इंडिया वालों को बनाओ, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हम दिन रात तुम जैसे लोगों को